हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है। यूजीसी नेट और जेआरएफ में डिफरेंस क्या होता है। ये एग्ज़ाम क्या एनटीए कंडक्ट करवाता है, जेआरएफ का भी। ये बहुत लोगों को भ्रम होता है कि जेआरएफ का एग्ज़ाम और नेट का एग्ज़ाम अलग अलग होता है। तो ये सारे जो डाउट्स हैं आपके, उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। तो नेट और जेआरएफ क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। नेट एंड जेआरएफ। NET stand for National Eligibility Test and JRF stand for Junior Research Fellowship। क्या जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये दोनों है क्या, एक एक करके देखते हैं। तो पहले तो हम बताते हैं नेट के बारे में। नेट अगर आपका हो जाता है, अगर आप नेट किसी सब्जेक्ट में निकाल लेते हैं तो आपके साथ क्या होगा, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो चुके हो। जेआरएफ के बाद क्या होगा, जेआरएफ के बाद आप ये तो हो ही, साथ में एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके लिए तो आप हो ही एलिजिबल, साथ में लेकिन और भी कुछ चीज़ें आपकी चेंज होती है। और वो है, चेंज जो चीज़ होता है वो होता है जेआरएफ के बाद आप पीएचडी कर सकते हो, और पीएचडी आप नेट के बाद भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्टाइपेंड मिलता है। गवर्नमेंट स्टाइपेंड मिलता है, ये एक डिफरेंस है इसका। और इसमें आपको नो स्टाइपेंड। पीएचडी के लिए नो स्टाइपेंड और पीएचडी। पीएचडी के लिए कोई स्टाइपेंड नहीं। तो एक में स्टाइपेंड मिलेगा जिससे आप पैसे मिल सकते हैं आपको, और एक है गवर्नमेंट स्टाइपेंड मिलेगा और एक नहीं मिलेगा। यही डिफरेंस है मेनली, कि नेट में आपको, नेट निकालने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आप अगर पीएचडी कहीं करने जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जेआरएफ करते हो तो आपको वहाँ पे, अगर आप पीएचडी कहीं करने जाओगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा। वो स्टाइपेंड कितने का मिलता है, 37,000, ये 2 साल तक। फिर 42,000 फॉर 3 ईयर। जब आप एसआरएफ बन जाते हो, जेआरएफ से आप जब एसआरएफ बन जाते हो तब आपको 42,000 मिलता है। तो आपका जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब नेट में ये डिफरेंस है। नेट और जेआरएफ में मेनली ये डिफरेंस है, लेकिन साथ में नेट और जेआरएफ में एक और डिफरेंस है। वो डिफरेंस है, आपको वैल्यू जो है, कॉलेज में जाओगे जहाँ पे, अगर कहीं पे अप्लाई करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, तो अगर आपके पास नेट होगा तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा बजाय, मतलब अगर आपके पास जेआरएफ का है तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगा बजाय नेट के। ठीक है, नेट और जेआरएफ वालों में अगर तुलना किया जाए तो जेआरएफ वालों को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। ये ऑफ कोर्स ये कॉमन सी सेंस वाली बात है, जिसमें क्योंकि अगर आपके पास जेआरएफ है तो आप ज़्यादा 1% में हो। जेआरएफ जो है, आप 1% जो लोग होते हैं वो क्वालिफाई करते हैं, और नेट जो होते हैं वो 6% लोग क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और नेट और जेआरएफ के लिए सेम ही एग्ज़ाम होता है। सेम ही एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने पे आपको नेट भी मिल सकता है और जेआरएफ भी मिल सकता है। बस डिफरेंस आपके नंबर पे होता है, आपका जिस हिसाब का नंबर है उस हिसाब से आपको मिलते हैं। आपको जेआरएफ, आपका अगर नंबर जेआरएफ वाला है जो 1% में है, जो 1% लोगों में है, तो आपको जेआरएफ मिलेगा। और अगर आप नेट, जो आप 6% वालों में हो, तो आपको नेट मिलेगा। मतलब कट ऑफ का डिफरेंस होता है, एग्जाम सेम ही होता है। ठीक है, तो नेट और जेआरएफ का डिफरेंस ये है। साथ में बहुत सारे कॉलेजेस में जब आप जाओगे तो नेट के लिए कहीं कहीं 7 नंबर भी मिलते हैं एक क्वेश्चन पे, सॉरी 7 मार्क्स कहीं मिलेंगे आपको, या 5 मार्क्स मिलेंगे नेट के लिए। मैं ये मार्क्स लिख नहीं रहा हूँ, बता देता हूँ।
नेट के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे और कहीं कहीं जेआरएफ के लिए जब आप जाओगे तो 7 मार्क्स मिलेंगे। तो 2 नंबर का डिफरेंस आपके एपीआई स्कोर में, एपीआई स्कोर का डिफरेंस आता है, एपीआई स्कोर डिफरेंस भी यहाँ पे आता है, ये भी डिफरेंस है। नेट और जेआरएफ में एपीआई स्कोर का भी डिफरेंस आता है। जेआरएफ को 7 नंबर दिया जाता है, एपीआई को नेट को 5 नंबर दिया जाता है। तो ये भी डिफरेंस है नेट और जेआरएफ में। तो यही है ओवरऑल डिफरेंस नेट और जेआरएफ का। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो आपको मदद करेगा नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर करने में। इसमें आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे, साथ में आप पेपर 1 का लाइव बैच भी ले सकते हो। ओके, जिसमें आपको लाइव बैच में यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली पेपर सब कुछ मिलेंगे। एंड ये हमारे यूजीसी नेट के टॉपर्स हैं, आप भी टॉपर्स बन सकते हो, बस कंसिस्टेंसी रखनी है आपको अपने प्रिपरेशन में। ओके, थैंक यू।